बेसिक शिक्षा से संबंधित आज की महत्वपूर्ण न्यूज में पहली न्यूज आती है। परिषदीय स्कूलों में परीक्षा लेकर परखी जाएगी शिक्षकों की दक्षता, परीक्षा के बाद मिलेगा फिर प्रमाण पत्र। तो इसका जो पूरा विवरण है वो हम लोग देखते हैं। परिषदीय विद्यालयों में जो निष्ठा ट्रेनिंग अभी कुछ समय पहले कोरोना काल में ऑनलाइन माध्यम से दीक्षा ऐप के माध्यम से करवाई गई निष्ठा प्रशिक्षण, जबकि उससे पहले ऑफलाइन माध्यम से बीआरसी लेवल पर करवाई गई थी। तो उसी परीक्षा का उद्देश्य पूर्व में हो चुके प्रशिक्षण में शिक्षकों ने क्या सीखा, कितना सीखा, इसकी जानकारी करना है। परीक्षा दीक्षा प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन आयोजित होगी। लगभग 2 वर्ष पूर्व परिषदीय शिक्षकों के स्कूलों के शिक्षकों का 5 दिवसीय निष्ठा प्रशिक्षण हुआ था। भारत सरकार की ओर से शिक्षा स्तर को एक नई दिशा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह प्रशिक्षण ऑनलाइन आयोजित किया गया। 18 मॉड्यूल पर आधारित प्रशिक्षण का उद्देश्य कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को तकनीकी रूप से दक्ष करना था, जो बच्चों के बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश के निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने सभी डाइट प्राचार्य बीएसए को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि निष्ठा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शिक्षक शिक्षिकाओं को मूल्यांकन के लिए प्रस्तावित परीक्षा में प्रतिभाग के लिए प्रोत्साहित करें। परीक्षा के संबंध में जो भी जानकारी होगी उसे समय समय पर उपलब्ध कराया जाएगा। और दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब ये परीक्षा जो प्रशिक्षित हो चुके हमारे शिक्षक उन्हें करनी होगी। परीक्षा के बाद मिलेगा प्रमाण पत्र। निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद शिक्षकों को संपूर्ण निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र परीक्षा के बाद प्रदान किया जाएगा। परीक्षा केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित कराई जाएगी। दक्षता आधारित यह मूल्यांकन परीक्षा दीक्षा प्लेटफॉर्म पर होगी। हालांकि इसकी तिथि बाद में घोषित की जाएगी। शासन के निर्देश का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके सभी शिक्षक दक्षता आधारित मूल्यांकन परीक्षा में प्रतिभाग करें। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, डाइट प्राचार्य। तो यहाँ से आपको ये न्यूज़ समझ आ गई होगी क्या इसमें शिक्षकों को करना होगा और कब होगी, इसका अभी डेट घोषित नहीं किया गया है। आगे जो खबर है वो दूसरी है। यूपी में 1 सितंबर से खुलेंगे कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल, सीएम योगी ने दिए निर्देश। तो कक्षा सितंबर में 6 से 8 तक के विद्यालय खोलने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सभी बोर्डों के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय पहले से ही यानी 16 अगस्त से खुलने के लिए आदेश जारी हो गया है। इस संबंध में पिछले दिनों गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। और योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को निर्देश दिया था कि शिक्षण संस्थानों 50% क्षमता के छात्र साथ भौतिक रूप से पढ़ाई शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाहकार समिति के दिशा निर्देशों का सभी शिक्षण संस्थान अवश्य पालन करें। इसके बाद में 2 पालियों में पहली तो इसमें सबसे पहला जो 2 पालियों में विद्यालय चलेंगे उसमें पहला 8 से 12 चलेगा, दूसरा 12:30 से 4:30 बजे तक विद्यालय चलेंगे। 50-50% विद्यार्थी आएंगे। कॉलेजों में हैंड वॉश, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग व पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था भी की जाएगी। सभी शिक्षक कर्मचारी व विद्यार्थियों को मास्क पहनकर आना अनिवार्य होगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 17 तक करें प्रोन्नत छात्र छात्राओं का प्रवेश। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने प्रोन्नत छात्र छात्राओं का अगली कक्षा में प्रवेश और पंजीकरण करने के लिए अंतिम तिथि 17 अगस्त तय कर दी है। सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने कहा कक्षा 6, 8, 7, 8, 9 और कक्षा 11 में प्रोन्नत किए गए अभ्यर्थियों में जो शेष रह गए हैं उनका पंजीकरण करें। प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त राजकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त एवं अशासकीय गैर सहायता प्राप्त वित्त विहीन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया गया है कि खास तौर पर विशेष अभियान चलाकर कक्षा 11 में पंजीकरण करें। पंजीकरण 17 अगस्त को रात 12 बजे तक किए जा सकेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो खबर महत्वपूर्ण निकल के आ रही है कि जो कर्फ्यू अभी तक सप्ताह में 2 दिन का सैटरडे और संडे का चल रहा था, उसमें से सैटरडे का कर्फ्यू भी ख़त्म कर दिया गया है। रविवार को कोचिंग संस्थान भी खुलेंगे और योगी सरकार ने दी बड़ी राहत।
तो देखते हैं इसका पूरा मैटर। लखनऊ से जो खबर है, महीनों तक आम जनजीवन को दहशत भरी कैद में रखने वाले कोरोना संक्रमण का दम प्रदेश में लगभग टूट चुका है। 16 अप्रैल से चरणवार बढ़ी और घटी बंदिशों के बाद अधिकांश गतिविधियां शुरू कर दी गई थीं, लेकिन दूसरी लहर पूरी तरह से काबू में आने के बाद सरकार ने अब कुछ संस्थान को भी खोलने की अनुमति देने के साथ ही 2 दिन की साप्ताहिक बंदी से भी जनता को राहत दे दी है। अब सिर्फ रविवार को ही कोरोना कर्फ्यू रहेगा और इसके साथ ही साथ कोरोना की आपदा से बेहाल हुआ जनजीवन अब पूरी तरह से ढर्रे पर आ रहा है। संक्रमण के नए मामले अगर हम देखें तो गिने चुने ही आ रहे हैं। दैनिक जागरण ने मंगलवार को अपने अंक में साप्ताहिक बंदी में राहत संबंधी जन भावनाओं को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। उन तथ्यों और तर्कों पर सरकार ने भी विचार और मंथन किया। इससे पहले जो योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में वर्तमान हालात की समीक्षा की। अप्रैल से चरणवार बड़ी घटी बंदिशें अब ज़्यादातर गतिविधियों को अनलॉक कर रही हैं। इसके बाद सहूलियतों की यदि बात करें तो 16 अप्रैल को 27,426 केस थे, जिसमें 103 मृत्यु दर थी। शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह रात 7 बजे तक यानी रविवार की बंदी लागू की गई थी। तो इस प्रकार से ये थी। अब लेकिन इसमें जो राहत दी गई है तो इससे काफ़ी कुछ लाइन पर आने की उम्मीद है। चलते हैं नेक्स्ट। और स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के संबंध में सभी बीईओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो देखते हैं इसमें क्या निर्देशित किया गया है, क्या जारी किया गया है। तो यहाँ पर ये समस्त खंड शिक्षा अधिकारी ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र लखनऊ, तो यहाँ पर जो झंडारोहण की अगर बात करें तो 15 अगस्त को 8 बजे सभी सरकारी और गैर सरकारी भवनों, स्कूलों, कॉलेजों, ग्राम सभाओं, ब्लॉकों, तहसीलों का झंडारोहण कार्यक्रम और राष्ट्रीय गान का गायन व्यवस्था की जाएगी। खेल कूद बैठक में निर्णय लिया गया है। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं किया जाएगा। अलंकृत प्रकाश व्यवस्था बैठक में निर्णय लिया गया कि 14 और 15 अगस्त 2021 को सभी सरकारी और गैर सरकारी भवनों, ब्लॉक स्तर के भवनों, ग्राम और नगर के भवनों पर विद्युत की भव्य सजावट की व्यवस्था की जाएगी। देशभक्ति की फिल्मों का प्रदर्शन करने के लिए भी सिनेमा हॉलों को आदेशित किया गया है, जिसमें वृक्षारोपण को भी शामिल किया गया है। बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि विभिन्न ग्राम सभाओं और नगर क्षेत्र के प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल और अन्य विद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा जाए। तो इस प्रकार से ये निर्देशित किया गया है।